हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी हैप्पी हूँ। तो जी करते हैं ये झूठ की दुनिया की बात, जो कि मैडम जी एक वीडियो में कहती है, जबकि शादी नहीं करनी है, मेरे को शादी नहीं करनी है बोली है वीडियो में। शादी को लेकर इतनी बातें क्यों बोल रही है, केडी को सुना रही है। हम सब वीडियोस सब समझ में आ रहे हैं इसके। ओके। फिर बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है लोगों की बातों में सोचने का, टेंशन लेने का, रिएक्शन देने का। इतना बिजी हूँ, रखती हूँ मैं खुद को। मेरे खुद के एम्स है, साल भर के मैंने बना रखे हैं टारगेट कि मुझे ये करना है, वो करना है। ये बोलती रहती है हैं। खुद लड़वा रही है शर्मा जी से बोलकर। उसको उकसा रही है कि वीडियो में तुमको व्यूज़ मिलेंगे, तुमको जो जवाब मेरे को बोल रही है वो तुम दो, है ना। मेरे लिए जो बोल रही है उसका जवाब तुम दो, मैं नहीं दूंगी। यही तो। और इस वजह से उनको व्यूज़ का झांसा दे रही है मैडम। पैसे कमाने, मकान के अलावा रिश्ता भी कोई चीज़ होता है, जो कि ये कहती है कि मेरे पे टाइम नहीं किसी पे रिएक्शन देने का, है ना। और मैं तो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हूँ, हैं, अकेली हूँ, मुझे कोई रिश्ते और किसी से कोई मतलब नहीं। मुझे अपने बच्चे से, मैं किसी से मतलब नहीं रखती। मैडम मैं ये कह दूँ, पैसा और मकान के अलावा ना रिश्ते भी कोई चीज़ होते हैं। सुख दुख में भी जब कोई जश्न मनाओगी तब कौन आएगा तुम्हारे जश्न में, ये बताइए। तुम्हारे रिश्ते अपने भाइयों से अच्छे नहीं हैं, अपने किसी से भी अच्छे नहीं हैं, है ना। कोई मैं तुम्हारा अदरवाइज़ कोई व्लॉग में कहीं तुम जाती भी हो, शादी फंक्शन कहीं, किसी को भी हम देखते नहीं हैं। कोई दुख होगा तो तुम्हारे पास कौन आएगा। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास दुख कभी आएगा नहीं, सुख दुख तो चलता रहता है सबके साथ में, है ना। और तुम बोलती हैं कि मैं किसी समाज और रिश्ते से मतलब नहीं रखती। इसी हिसाब से मैं बता रही हूँ, जैसे कि तुम खुद बोलती हो। मैं ये कहती हूँ कि तुम ऐसे वर्ड बोलती ही क्यों। आगे चलकर तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है मेरे साथ, क्या नहीं। पड़ोसी अड़ोसी तुम्हारे काम आएंगे क्यों आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मतलब तुम किससे रिलेशन नहीं रखती हो। और तुम्हारा बच्चा क्या कहते हैं उसे, अंदर कमरे में बंद हो जाता है, तब भी तो पड़ोसी आया, आया ना पड़ोसी। तुम्हारी माँ की वजह से आया होगा, चाहे कैसे भी आया होगा। लेकिन जब रिश्ता रखना पड़ता है, यही दुख है, यही सुख होता है। कि जाने क्या बात हो जाती अंदर, बच्चा क्या कर ले, उसको दिमाग नहीं होता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। क्या पता गैस सिलेंडर रखा हुआ है, उन्हीं पे छेड़छाड़ करने लगता। बहुत सी बातें होती है। और तुम इतनी बेवकूफ़ और इतनी बेशरम औरत हो और इतनी केयरलेस हो कि तुम वीडियो बना रही हो, है ना। तुम वीडियो बना रही हो बाइक में बैठ के, लेकिन तुम्हें घबराहट नहीं हो रही है। फिर तुम बाद में भी वीडियो ही बना रही हो। यार ये चीज़ कोई वीडियो बनाने वाली होती है क्या, है। फिर उसके बाद माँ बाप को शादी के बाद, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम ये कहती हो ना कि माँ बाप मेरे, मैंने शादी के बाद परेशानियाँ नहीं बताई, जब मेरी बात बिगड़ गई तब मैंने बताई। तो मैं ये कहती हूँ, माँ बाप को शादी के बाद तू क्या वही परेशानी बताती, जब तू खुद पीजी में रहती थी, पढ़ाई जॉब के बहाने से। फिर तू खुद ही तूने लड़का चुन लिया जो कि तेरा पति शनि था। उससे पहले भी थे तेरे यार, तूने खुद बताया था वीडियो में, ठीक है। प्रोटेक्शन तू रखती थी। माँ बाप का बच्चा जब बिगड़ जाता है ना, तो माँ बाप को भनक तो हो ही जाती है। ओके। जब तूने शनि पकड़ा तो शादी करवा दी माँ बाप ने, ठीक है। क्यों करवाई, कैसे करवाई, ये तुम्हें पता है, ठीक है, किन हालात में पर करवाई। क्योंकि बहुत से लोग तुमको खुद बोलते हैं, जो जितने जानने वाले हैं, कि तुमने उसके संग एक बच्चा भी पेट में किया था, जो कि मार दिया था, अबॉर्शन करा दिया था। तो तुमने उसके पेट में बच्चा करवा दिया। तुम्हारे ही खुद के जिन जो दोस्त है ना, जिनको तुमने बताया है, वो ही खुद बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। खुद के चुने हुए पति को वो बीच में बोलते हैं नहीं, ससुराल वाले। समझ रही हो बात को। खुद का तुम्हारा जो चुना हुआ पति है, उनके ससुराल वालों के बीच में तेरे माँ बाप क्यों बोलेंगे कुछ भी, क्योंकि ससुराल वाले तो तुझे लेके नहीं आए,
है ना। जो बेटे की रजामंदी थी उसमें उन्होंने हाँ में हाँ कर दी, बेटे की शादी कर दी। अब तुम्हें घर में कोई काम काज नहीं आता, साफ सफाई नहीं आती, आलू तक काटते टाइम का तुम्हारा वीडियो है। ऐसे लगता है कि तुम आलू क्या ही काटती हो, छिलका क्या निकालती हो, तुम पूरा ही आलू साफ करती हो, है ना। काटना तुम्हें आता नहीं है आलू। तो इसी से हमें मतलब पूरा हम ब्यौरा दिख जाता है कि तुम्हें कितना साफ सफाई, कितनी डेकोरेशन, कितनी क्लीनिंग आती है ना। यहाँ तक कि तुम्हें तो बच्चे के पालने की, बच्चे तक की क्लीनिंग नहीं आती। मॉर्निंग से कैसे बच्चे को रखा जाता है और शाम को रात को सोते सोते तक क्या खवाया जाता है, क्या नहीं खवाया जाता। माँ बाप को पता था कि हम उसके ससुराल वालों को कुछ बोलने लायक नहीं है, ठीक है जी। माँ बाप को अच्छी तरह पता था कि हम लायक ही नहीं है, क्योंकि हमारी लड़की के अंदर तो कोई गुण ही नहीं है ऐसे कि जो हम मतलब बोलें इसको कि भैया ऐसे क्यों कर रहे हो, हैं। माँ बाप को भी तुम कैसे बोलती, अगर वो बोलते नहीं तुम्हें तुम्हें लात ना मारते कि तुमने खुद चुना है पीजी में जाके। तो फिर अब हम हमको क्यों बोल रही है कि मैं परेशान हूँ या ये हूँ ये वो हूँ, हैं। ऐसे तो नहीं बोल सकती थी तुम। तो फिर वो बोलते भी क्या, तुमने खुद चुना हुआ था वो। तो फिर तुम बोलती हो कि मैंने तो जब बिगड़ गई बात, खत्म हो गया आदमी, तब बोली है ये बातें। ऐसा कुछ नहीं है, सोशल मीडिया में नहीं आई थी तुम। आदमी के रहते सोशल मीडिया में आती ना तो शायद ही बोल पड़ती तुम तो सब कुछ, क्योंकि तुम व्यूज के लिए कुछ भी कर सकती हो भाई जी। अब तुम सोशल मीडिया में बाद में आई हो ना, तब तुम ज्यादा अपने को दूध की धुली बता रही हो। बात ये है सारी। तुझे माँ बाप को कौन से मुंह से बताती कि ये परेशानी है। हो सकता है तुझे अच्छा अच्छा खाना बनाना वो सिखाते, क्लीनिंग विलीनिंग सब सिखाते जब तुम पढ़ लेती, जॉब कर रही थी, या तुम पढ़ रही थी, उसके बाद माँ बाप तुम्हारी शादी करते तो तुम्हें पहले प्रॉपर परफेक्ट करते ना, वो तुम्हें शादी लायक बढ़िया से घर के तौर तरीके बताते। हम्म। बहुत ज़्यादा सफाई देती है। जुबिन को लेके फिर बोली है कि तेरे मैसेज मतलब उसके मैसेज आ गए सामने से, मुझे हाय लिख के आ गया, मेरी बात हो गई उनसे। भाई डॉक्टर की बीवी से मार कम पड़ गई थी क्या? अब जुबिन के पीछे पड़ी हो, पता है उसकी एंगेजमेंट हो रखी है, हैं? अगर तुम क्या सोचती हो कि बदनामी से जुबिन के पास जाएगी ये खबर, तो बदनामी से मतलब मैडम वो फिर तुम्हें बस जेल की सलाखें ही कटवाएंगे। ये ना है कि तुम्हारे ऊपर वो कोई फ़िल्म बनाएँगे, ठीक है? ये बात मत करो, किसी को भी लेके कभी कोई बदनामी नहीं करनी चाहिए, वो भी दूसरे आदमी को लेके। दूसरों के आदमी को ही क्यों लेती हो तुम? ये बताओ पहले। अगर तुम्हारा खुद का आदमी कोई लेता तो तुम ना मारती क्या जूते? ये भी तो सोचो। मैं क्यों जूते खाऊं ये सोचो। ये मत सोचो कि जुबिन सर तक बात नहीं जाएगी। अगर बाई चांस चली गई, अच्छे तरीके से तुम ले जाओ बात को तो ठीक है, लेकिन तुम ये क्यों कह रहे हो कि बात हो गई, मैं उनसे प्यार करती हूँ, ये फलाना अलाना। ऐसे भी करके तो तुम बहुत गलत कर रही हो ना। वो क्या सोचेंगे वो लोग, हैं। लोग तो उनके भी वहां पे भी जाके चैनल में गंद मचा रहे होंगे। तो फिर मतलब गंद क्या, तुम्हारा ही गंद बताते होंगे वो लोग। तो फिर बताओ, तुम्हें ये डर नहीं लगता कि लोग क्या बोल देंगे? तुम्हें बहुत अच्छा लगता है कि वहां पे लोग बोलेंगे तो मेरी वाह वाह होएगी। ऐसा कुछ नहीं है। तुझे पता नहीं है, ठीक है, कि आगे तेरे साथ क्या होने वाला है। केडी ने खुद बोला ना कि तेरा बुरा टाइम आने वाला है, तो तू कदम फूक फूक के चल। मतलब वीडियो अच्छी बना, ऐसे मत बना कि तू फंस जाए, ठीक है। कैसी औरत है यार तू, मुझे समझ में नहीं आता किस हद तक जा सकती हो तुम यार। ये तो हमारे को अब सोचने की क्षमता भी खत्म हो गई कि क्या है तुम, हैं। अगर तू समझदार माँ होती ना तो आलू तो छोड़ो, आलू तो हमने तुम्हारा खाना देखा हुआ है ना। लेकिन तुम आलू तल तल के बेटे को और चावल उबाल उबाल के डेली नहीं खवाती, ठीक है। और मानते हैं फ्रूट और जूस जरूरी होता है, लेकिन अन्न दाना पानी भी बहुत जरूरी होता है। थोड़ा थोड़ा कहते हैं कि रोटी, कहती रोटी आदत नहीं है बेटे को खाने की। आदत तो किसी की भी नहीं होती। जब छोटा बच्चा होता है किसी चीज की आदत नहीं होती, उसको किसी चीज का टेस्ट नहीं पता, है ना। तो उसको थोड़ा थोड़ा करके ही खिलाना पड़ता है, बहला फुसला के। आई समझ में? मूर्ख औरत हो तुम, मूर्ख औरत और गधी। तुम्हारा नाम भी बढ़िया दे रखा है। और झूठ की दुनिया तो इसलिए कहती, तुम सरासर हर कदम में झूठ बोलती हो, है ना। तो मैं ये तुमसे ये कहती हूँ कि तुम सुधर जाओ बीवी।
तुम्हारी बहुत आगे चल के बहुत बेकार होगा हिसाब किताब। पता है वो छोटा-सा बच्चा शरीर में ग्रोथ होने का इस टाइम है, उसका बढ़ोतरी शरीर है, बच्चा बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा, तुमने क्या नाश मार के रखा हुआ है उसका? अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मेरे को कमेंट में बताइए कि मैं गलत बोल रही हूँ। मेरा इसी वीडियो में थोड़ा अभी और रिएक्शन आएगा। इसका बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है इस वजह से। मैं तो और भी ये सोच रही हूँ कि क्या हुआ हालत है यार इसकी, कैसी माँ है ये। हुँ? तला खला कर उबाल कर इस बच्चे को खवा रही है। क्या इसमें वो जाएगी, जान आएगी? क्या इसमें ग्रोथ होएगी? क्या इसका दिमाग में डेवलपमेंट होगा? मैं यही समझ में नहीं आ रहा, क्या होगा? क्या तुम्हें चिंता नहीं होती? तो आप लोग ये बताइए कि मेरा ये सब कहना ठीक है कि नहीं है बताइए, कि मैं ये गलत बोल रही हूँ, गलत रिएक्शन दे रही हूँ इसके बारे में, तो आप प्लीज़ ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे ये सब गलत लग रहा है जो सब ये कर रही है। मैं इसकी बहुत पहले से देख रही हूँ, इसकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, मुझे बहुत गलत लगा ये 3 महीने से जो हो रहा है, मुझे इसलिए गलत लगा और मैंने रिएक्शन किया इसमें। तो आप लोग बताइए कि मैंने गलत किया है कि सही? और अपनी राय ज़रूर छोड़ें, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में क्योंकि ऐसे लोगों का पता भी चलना चाहिए कि ये मतलब किसी को देख के जागरूक होना ज़रूरी है। बाकी इस वीडियो पे रिएक्शन आगे भी आएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।